विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। स्वामी, स्नेह और दुलार से माता पिता संतान का जीवन संवारते हैं या उसे बिगाड़ते हैं? जिस प्रकार हृदय से भोजन पकाने पर भोजन में प्रेम और सकारात्मकता, और बुद्धि से पकाने पर भोजन में स्वाद का संतुलन बना रहता है, ठीक उसी प्रकार संतान को स्नेह और दुलार हृदय से और उसका पालन पोषण बुद्धि से करना चाहिए। जीवन में संतुलन अनिवार्य है और यही हम चिंतामणि श्री गणपति की कथा से सीखने जा रहे हैं। प्रणाम प्रभु चिंतामणि गणपति जी। चिंतामणि, अद्भुत है प्रभु का ये नाम, जिसके उच्चारण मात्र से आशा और विश्वास जगाने वाले वरदान का आभास होता है। आपके मन का प्रश्न मुझे ज्ञात है और उसका उत्तर आपको। अब फिर से पहेली मत बुझाइए स्वामी, बता भी दीजिए। प्रभु गणेश के लिए सिंदूर का क्या महत्व है? इससे आप भली भांति परिचित हैं। ऋषिवर, आपने जिस प्रकार मेरे चरणों में सिंदूर समर्पित किया, मैं उससे अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ और सिंदूर मुझे अत्यंत प्रिय हो गया है। ऋषि कपिल, प्रभु गणेश के महान भक्त सिंदूर के लेप का प्रयोग कर अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए तत्पर रहते थे। प्रणम्यं शिरसा देव गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम्। भक्त कपिल का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। राजन, भगवान श्री गणेश जी की पूजा में अद्भुत शक्ति है। आप दोनों निष्ठा के साथ प्रभु श्री गणेश जी की पूजा कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आयुष्मान। और इस प्रकार ऋषि कपिल से प्रेरित होकर महाराजा अभिजीत और महारानी गुणवती भी गणेश जी की भक्ति में लीन हो गए। विद्याय नमः, महाकालाय नमः, विद्यानिधये नमः, अनामयाय नमः, सर्वज्ञाय नमः, सर्वज्ञाय नमः, ओम शांताय नमः, गजास्याय नमः, चित्तेश्वराय नमः, विगज्वराय नमः, विश्वमूर्तये नमः, अमेयात्मने नमः। इस प्रकार दोनों पति पत्नी संतान प्राप्ति की मनोकामना के लिए घोर तपस्या में लीन रहे। अवश्य ही प्रभु ने उनकी मनोकामना पूर्ण की होगी। हाँ देवी, वर्षों तक अटूट भक्ति में लीन रहने के फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा कर्ण। हे प्रभु, हमारा पुत्र आप ही का आशीर्वाद है, हम इसे आपके चरणों में लेकर आए। प्रतिदिन भोर में वो अपने पुत्र को गणेश जी के आशीर्वाद और उनकी पूजा के लिए लाते रहे। और देखते ही देखते वो शिशु की आयु बढ़ने लगी और वो बालक बन गया।
अरे पुत्र कर्ण, हमने मना किया था ना तुम्हें, प्रभु के आशीर्वाद का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं एक राजा का पुत्र हूँ, राजकुमार हूँ, मुझे किसी के आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं। पुत्र कर्ण, माँ देखो ना, पिताजी मुझे डांट रहे हैं। महाराज, ये तो बालक है, समय आने पर स्वयं समझ जाएगा। किंतु मेरे पुत्र को कोई उलाहना नहीं देगा, कोई डांटेगा नहीं। पुत्र, पुत्र प्रभु का भोग था, उन्हें चढ़ा लेती तब खा लेते। उसका क्या लाभ? आप तो प्रतिदिन भोग चढ़ाते हो ना, कभी देखा है आपके प्रभु को भोग खाते हुए? ये तो भक्ति भाव है पुत्र, इसमें किसी भी प्रकार का संशय का कोई स्थान नहीं। ध्यान रखना। पिताजी देखिए ना माँ को, आपकी बातें ये भी मुझे डांट रही हैं। यही सब सुनना था तो मेरा जन्म ही क्यों हुआ? जाने दीजिए महारानी, बालक ही तो है, बड़ा हो जाएगा तो स्वयं समझ जाएगा। पिता कुछ समझाते तो माँ रोक लेती, माँ कुछ समझाती तो पिता, और इसका लाभ उठाना उसे भली भांति आ गया था, इसीलिए वो जो चाहता वही करता था। पुत्र, ऐसे साधु निशानों देखा पिताजी, मैंने अपने बाण से कैसे इसका मटका फोड़ दिया। कोई बात नहीं, बालक ही तो है, बड़ा हो जाएगा तो स्वयं समझ जाएगा। ओहो, अभी आनंद आएगा। आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। कोई बात नहीं, छोटा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। हे, आनंद आ गया, हे, आनंद आ गया, आनंद आ गया। आप दोनों कुछ भूल नहीं रहे? क्या पुत्र, क्या भूल रहे हैं? जो भी आपको प्रिय है सब तो है यहाँ। पिताजी, आप क्या वचन देकर मुझे यहाँ लाए थे? तुम चिंता मत करो पुत्र, मैंने उन्हें समझा दिया है। गुरुवर, मैंने कहा है ना आपसे, मेरे पुत्र पर ना कोई रोक टोक होगी और ना ही कोई उसे किसी प्रकार की उलाहना देगा। यदि कोई समस्या हुई तो उसे कुछ कहने के स्थान पर आप मेरे पास आएंगे। कहा तो है आपने राजन, किंतु आप भूल रहे हैं, ये गुरुकुल है। यहाँ भूल करने पर शिक्षार्थियों को सुधरने के लिए प्रेरित किया जाता है और उसके साथ साथ कभी उन्हें दंड भी दिया जाता है। एक नियम तो मैं पहले ही भंग कर चुका हूँ, राजकुमार को उनकी प्रिय वस्तुओं को साथ लाने की अनुमति देकर। गुरुवर, मैं आपका सम्मान करता हूँ, किंतु मैं आपको स्मरण करा दूं कि नियम प्रजा नहीं राजा बनाते हैं और वो अपने बनाए हुए नियमों को भंग भी कर सकता है। और आप राजा नहीं, इस राज्य की प्रजा हैं, एक साधारण गुरु हैं, इसलिए उचित यही होगा कि आप अपनी मर्यादा में रहें, अन्यथा आपको ये पद भी त्याग करना पड़ सकता है। देखा महाराज, कितने अधिकार से राजाओं की भांति बात करता है मेरा पुत्र। एक और दोनों माता पिता ने अपने पुत्र प्रेम में अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। उन्हें अपने पुत्र में केवल गुण ही दिखते थे, और दूसरी ओर गुरु विवश थे। उन्हें अपने राजा की आज्ञा का पालन किसी भी परिस्थिति में करना ही था, और उनका पुत्र कुछ सीखने के स्थान पर और उद्दंड बनता जा रहा था, किंतु उसके माता पिता को यह ज्ञात ही नहीं था।
वाह राजकुमार कर्ण, आपने तो गेंद लपक ली। राजकुमार, आप कहाँ जा रहे हैं? हमारी गेंद तो दे दीजिए। मैंने पकड़ी तो मेरी हो गई। सभी विद्यार्थी चारों वेदों का नाम लिखिए। राजकुमार, ये मेरी है, मैंने इस पर लिखा है। मैंने छीनी तो मेरी हो गई। जिसके अभिभावक को ही अपनी संतान को योग्य बनाने की चिंता नहीं, जिस विद्यार्थी के हृदय में गुरु के लिए आदर नहीं, उस बालक को कुछ भी कहना व्यर्थ है। अति उत्तम राजकुमार कर्ण। मैं इसे भूमि पर नहीं सोऊंगा। ओ, गुरुदेव के पास तो ये खटिया है। गुरुजी गिर गए, गुरुजी गिर गए, गुरुजी गिर गए। अब मैं इस पर विश्राम करूंगा। राजकुमार कर्ण, ये शिष्यों के लिए नहीं है। हाँ जानता हूँ, पर अब ये मेरे पास है तो मेरी है। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ता है, उसी प्रकार कर्ण भी बड़ा होता गया। चंद्रमा तो बड़ा होकर अपने प्रकाश से धरती को प्रकाशित करता है, किंतु कर्ण उसके विपरीत अपने बढ़ते दुर्व्यवहार से सभी को चिंतित और दुखी कर रहा था। ऋषि कपिल तक जब इसकी सूचना पहुंची तो वो बहुत चिंतित हुए, किंतु उनकी पूजा में इतनी शक्ति थी कि उनकी चिंता हरने स्वयं प्रभु चिंतामणि आ गए। प्रभु, भक्त आपसे वरदान पाकर अपने वरदान का सदुपयोग करना भूल जाते हैं, अपने दायित्व को भुला देते हैं। प्रभु, महाराज अभिजीत और महारानी गुणवती ने आपके आशीर्वाद से पुत्र को तो प्राप्त कर लिया, परंतु अपनी संतान को संस्कार सिखाना भूल गए। जो माता अपनी संतान को शिक्षा न दे सके, वह माता नहीं, उसकी शत्रु है। जो पिता अपनी संतान को उसका कर्तव्य न सिखा सके, तो उसका बैरी है। प्रभु, कर्ण इतना बिगड़ चुका है कि सभी मुझसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध कर रहे हैं। हस्तक्षेप तो आपको करना ही होगा ऋषिवर। प्रभु, राम प्रभु, कितने अच्छे समय पर आपका आगमन हुआ प्रभु। मैं आपके भोग के लिए थाल तैयार ही कर रहा था। तो विलंब किस बात का, भोग करवा दीजिए ऋषिवर। अवश्य प्रभु, अवश्य। यह तो मेरा परम सौभाग्य है। लीजिए प्रभु। ऋषिवर मेरी भक्ति में इतने खो गए कि छिलके और फल का भेद ही भूल गए। आपके लिए और है प्रभु, आपके लिए और है। ये मैंने क्या कर दिया प्रभु? आपको फल के स्थान पर छिलका खिला दिया और वो छिलका अपने आनंद के साथ ग्रहण कर लिया प्रभु। भक्ति भाव से भक्त जो देते हैं वो मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ। धन्य है प्रभु आप, धन्य है। अपने भक्त के प्रति आपकी यह दया भावना अद्भुत है। आपकी लीला अद्भुत है प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है। अवश्य, और मेरी अगली लीला में आपका भी अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। राजकुमार कर्ण को लेकर आपकी चिंता इसी आश्रम में दूर होगी। आपके हस्तक्षेप से
न केवल उसके माता पिता अपनी भूल समझेंगे, अपितु स्वयं राजकुमार कर्ण भी दूसरों की वस्तुओं पर अपना अधिकार जताने की बुरी लत को छोड़ देगा। महाराज, मैं पूजा करने गया था महाराज, तभी आपके पुत्र राजकुमार कर्ण वहां पहुंच गए। मंदिर में भोग चढ़ावा जो भी था उसे ले गए, अपने मित्रों में बांट दिया महाराज। मैं और मेरा परिवार उसी पर निर्भर हैं। अब मैं क्या करूं? महाराज, मेरे हर फल को राजकुमार कर्ण ने झूठा कर दिया है। अब उन्हें कौन खरीदेगा महाराज? और अब मेरे परिवार वालों को मैं क्या खिलाऊंगा महाराज? महाराज, इतने श्रम के साथ मैंने मटके बनाए थे, किंतु आपके पुत्र राजकुमार कर्ण ने अपने मित्रों के साथ उन्हें अपने अभ्यास के लिए प्रयोग में ले लिया। उन पर लक्ष्य लगाकर मेरे सारे मटके फोड़ दिए। महाराज, आपका पुत्र राजकुमार कर्ण अपनी टोली के साथ मेरे दुकान पर आए और जितने भी समूल्य आभूषण उन्हें पसंद आए सब के सब बिना उनका मूल चुकाए ले गए। अब आप ही बताइए, इस राज्य में व्यापार कैसे कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी गुरुकुल में उसकी शिक्षा संपन्न होने में समय शेष है। वैसे भी वो हमारा पुत्र है, वो राजकुमार है, उसे भला किस बात की कमी है? सब कुछ है उसके पास। ये राज्य और ये राजभवन सब उसी का तो है। तभी तो आपका पुत्र अपने राजभवन लौट आया। और वैसे भी एक होने वाले राजा की शिक्षा उस गुरुकुल में कहाँ हो सकती है? वो तो राजभवन में ही संभव है। ये सब मेरे मित्र हैं पिताजी, इन्हें भी गुरुकुल नहीं भाया तो हम सब एक साथ यहाँ पर आ गए। अब मैं इन्हें सिखाऊंगा और जब मैं राजा बनूंगा तो ये होंगे मेरे सेनापति। नहीं पुत्र, न वो उचित है जो तुमने किया और न वो जो तुम करने की सोच रहे हो। तो क्या ये उचित है? आपका पुत्र राजकुमार कर्ण ये राजसी सुख त्याग कर भूमि पर सोए, साधारण वस्त्र पहने। माँ, अब अनुमान भी नहीं लगा सकती कि हम सब कितने कष्ट में रह रहे थे। तुम चिंता मत करो पुत्र, अब हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने देंगे। तुम्हारी शिक्षा की व्यवस्था इसी राज्य भवन में कर देंगे। महाराज, आप केवल पुत्र के ही नहीं, थोड़ी चिंता आपकी प्रजा की भी कीजिए। देखिए, सत्य आपके सामने है। पुत्र, राजकुमार हो तुम, राज्य के युवराज हो, मेरे उत्तराधिकारी हो, तुमसे ये आशा नहीं की थी। ये प्रजा, ये राज्य सब तुम्हारे ही तो है, और फिर तुम्हें किसी से कुछ छीनना शोभा नहीं देता। तो पिताजी, जो मेरा है उससे छीनना क्या? बचपन से लेकर आज तक इस राज्य भवन में जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने ले लिया। यही मेरा स्वभाव है और आप तो इस बात को भली भांति जानते हैं। और यदि मैंने कुछ छीन भी लिया तो क्या हो गया पिताजी? आप लोगों की जो भी हानि हुई है उसका मूल्य मैं चुकाऊंगा। मंत्रीवर, इन्हें उचित स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। जी महाराज। महाराज, यदि इतना ही होता तो हम सह लेते, हम यहाँ आते भी नहीं। किंतु ये और इनके मित्र मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ चुके हैं। हमारे राज्य में स्त्रियों का अपमान ये कैसे सहे? महाराज, जो वस्तुओं की हमारी क्षति हुई है उनकी तो आप भरपाई कर देंगे, किंतु इन बस, राजधर्म के विपरीत आचरण है तुम्हारा। अपनी ही प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद यहाँ लौटने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? शांत पिताजी, शांत। आपकी आयु में इतना क्रोध नहीं करते। कहीं उच्च रक्तचाप से मस्तक की कोई धमनी फट गई तो आपके प्राण चले जाएंगे। पिताजी को शांत किया तो आप तमतमा उठी। ये हो क्या गया है आप दोनों को? इतना कैसे बदल गए आप दोनों?
हमें तो लगा तुम बदल रहे हो, अपने कर्तव्यों को समझ रहे हो। किंतु तुम्हें जिस प्रजा की रक्षा करना चाहिए तुम उन्हीं पर अत्याचार कर रहे हो। तो क्या हो गया? बचपन से लेकर आज तक जो चाहा वो छीनता ही तो रहा हूं मैं। तब तो आपने कभी कुछ नहीं बोला। आज ऐसे अचानक आप दोनों को क्या हो गया जो इतना क्रोधित हो रहे हैं आप? हाँ, गलत था तो पहले भी गलत रहा होगा ना। पहले हो या अब, गलत और सही तो नहीं बदल जाता ना। और अब तो ये मेरे व्यवहार में रच बस गया है। मुझे तो यही सही लगता है। बचपन में हर माता पिता अपनी संतान से लाड दुलार करते, उसे खेलने कूदने का अवसर प्रदान करते, थोड़ी उद्दंडता भी सहन कर लेते, परंतु इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो अपना स्वभाव ही बना ले। अब तुम बड़े हो गए हो, शीघ्र ही अपने राज्य का दायित्व संभालोगे। ये तो तुम्हें सीखना ही होगा कि राजा का धर्म अपनी प्रजा को देना होता है, ना कि उससे छीनना। इसलिए पुत्र, केवल स्वार्थी न बने रहकर कुछ परोपकार भी सीखो। अपने सुख के आगे अपनी प्रजा का सुख देखना सीखो। उसे लेने के स्थान पर कुछ देना सीखो। आपने उचित कहा पिताजी। लेन देन के इस फेर में मुझे कुछ देना सीखना चाहिए पिताजी। और देने का पहला पाठ तो आप ही मुझे सिखाएंगे ना। तो एक कार्य कीजिए, दे दीजिए अपने पुत्र को सिंहासन। जो कल देंगे वो आज दे दीजिए। इतना विचार मत करिए पिताजी। त्याग दीजिए अपने इस राज मुकुट को और मुझे त्याग करना सिखा दीजिए। नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकते ना? कठिन होता है ना राजपाट को त्याग देना। तो अच्छी बात है, आप मुझे देने की सीख नहीं दे सकते, किंतु अब मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी से छीना कैसे जाता है। ये उद्दंडता कदापि मत करना पुत्र। माता पिता का अपमान करना पाप होता है पुत्र। ये पाप मत करना। कहीं तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण तुम्हें ईश्वर से माफी ना मांगनी पड़ जाए पुत्र। सुन लीजिए मां, आपका पुत्र कर्ण सबल समर्थ है और जिस दिन कर्ण को किसी ईश्वर की आवश्यकता होगी वो दिन उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। कर्ण जो चाहता है वो छीन कर ले ही लेता है। देखा पिताजी, आपका मुकुट ले लिया ना मैंने। अच्छा हुआ जो आपने स्वयं नहीं दिया, क्योंकि छीन कर लेने का आनंद ही कुछ और होता है। आप बैठे क्यों? अपने राजा के लिए सिंहासन तो छोड़िए, आपका राजा खड़ा है और आप बैठे हैं। ये शोभा देता है क्या पिताजी? मुझे यहां से नहीं नहीं, ये कैसा दिन देखने के विवश हैं हम। हे प्रभु, हे गणेश जी, ऐसा पुत्र नहीं मांगा था हमने जो अपनी मां के सामने ही नहीं, भरी सभा में अपने पिता का अपमान करे। ऐसे पुत्र के लिए तपस्या नहीं की थी हमने।
दोष प्रभु का नहीं, दोष हमारे वरदान का नहीं, दोष तो हमारा है। हमने ऐसा पुत्र नहीं मांगा था और न ही प्रभु ने हमें ऐसा पुत्र दिया। हमने जिस प्रकार इसे बड़ा किया, इसका पालन पोषण किया, इसकी गलतियों को इसके बचपन का खेल समझा, ये तो उसी का परिणाम है। जो भूल हमसे हुई है उसका दंड सारी प्रजाजन को मिले, ये मैं सह नहीं सकूंगा। हे प्रभु गणेश जी, हमें क्षमा कर दीजिए और हमें कोई मार्ग सुझाइए। चिंता मत कीजिए पिताजी, आपने अपना भविष्य स्वयं नियत किया है। पूजा पाठ और भक्ति में आपकी रुचि इस राजपाट से कहीं अधिक है, तो आपके लिए ये राजभवन से अधिक उचित स्थान है आश्रम। अब जिस आश्रम में कहेंगे मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। वैसे भी इस राजभवन का सुख आपने बहुत भोग लिया। अब आपका समय आश्रम में साधारण जीवन जीने का है। प्राण देने वाली वायु, जीवन देने वाला जल और ऊर्जा देने वाला भोजन तन और मन के पोषण के लिए आवश्यक है, किंतु आवश्यकता से अधिक लेने पर ये सभी भी प्राणघातक बन जाते हैं। अति सर्वत्र वर्जते। ठीक उसी प्रकार बल्लाल की कथा में अति अनुशासन बल्लाल का बाधक बना। वही कर्ण की कथा में अति स्वतंत्रता के कारण कर्ण ने उद्दंडता की सभी सीमाएं लांघ दी। जिस पुत्र को इतने दुलार से पाला, वही पुत्र अब महाराज और महारानी को कपिल के आश्रम में भेजने को आतुर था, किंतु जो होता है और जो हो रहा था, ये तो प्रभु गणेश की ही लीला है और ये स्वयं कर्ण को भी ज्ञात नहीं था। अब वह समय आ गया है प्रभु। महाराज अपनी महारानी के साथ आश्रम में आ रहे हैं। आइए हम उनका स्वागत करें। हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। ऋषिवर, आपकी दृष्टि से चूक हो गई, अन्यथा आपको ज्ञात होता कि महाराज अब पिताजी नहीं, मैं हूं। संभव है यह समाचार अब तक आप तक नहीं पहुंचा होगा। समाचार सर्वत्र पहुंच जाता है, पराक्रम का भी और दुष्कर्म का भी। मैं यहाँ पर आपके उपदेश सुनने नहीं आया हूँ। जो मेरा है उसे प्राप्त करना दुष्कर्म नहीं, पराक्रम है। किंतु मेरा पराक्रम मेरे माता पिता नहीं सह सकेंगे, इसलिए उनके लिए यही उचित होगा कि वो अपनी अशांति को यहाँ पर आपके आश्रम में रहकर शांत करें। आप तनिक भी चिंता न करें। महाराज और उनके परिवार के लिए मैं जो भी सहायता कर सकता हूँ मैं अवश्य करूंगा। आप सबका स्वागत है। उचित है, तो मैं चलता हूँ ऋषिवर। रुकिए राजन, आप लंबी यात्रा करके आए हैं। आप हमारे आश्रम में विश्राम कर हमें आपकी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। ऋषिवर, आश्रम की ये जो दरिद्रता है ये मुझे नहीं भाती। आप भला क्या स्वागत करेंगे मुझ जैसे समृद्ध राजा का? राजन, ऋषि की भक्ति राजा की समृद्धि से कम नहीं होती। हम तो स्वयं ईश्वर का स्वागत करते हैं, आपका भी यथोचित स्वागत करेंगे। अच्छा, क्या है आपके पास जिससे आप मेरा स्वागत करेंगे? ईश्वर की कृपा से ईश्वर का दिया सब कुछ है। उचित है, किंतु मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ मेरे लोग हैं और सभी भूखे हैं। उन सभी के लिए भी आपको भोजन की व्यवस्था करनी है, किंतु स्मरण रहे भोजन पर्याप्त होना चाहिए। कोई भूखा ना रहे ऋषिवर। पुत्र, अनुचित मांग है ये तुम्हारी।
आप तनिक भी चिंता न करें, यह तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं अवश्य भोजन करवाऊंगा आपको और आपके लोगों को। अच्छे से विचार कर लीजिए ऋषिवर, यदि आप ऐसा करने में असमर्थ रहे तो ये आपका आश्रम मेरा हो जाएगा। स्वीकार है राजन, आप निश्चिंत रहिए, आप सबका हमारे आश्रम में स्वागत है। ये ऋषियों को इतना बड़बोला होने की क्या आवश्यकता है? इनके पास तो सबको बिठाने के लिए पर्याप्त आसन भी नहीं होंगे, तो भोजन कहां से लाएंगे? कपिल मुनि तो मात्र एक पात्र थे गणेश जी की लीला के। कर्ण को नहीं पता था कि वो एक ऋषि को नहीं अपितु गणेश जी के एक प्रिय भक्त को चुनौती दे रहा था। फिर हुआ वही जो गणेश जी ने रचा था।